सत साहेब भगत भाइयों, देखो ये हरामचंद्र को कितने सफ़ेद झूठ बोल रहा है, इसकी बातें आप सबके बीच रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ और आप इस बात का नीर खीर का निबेरा करें और इस दोगले को जूते से मारें। ये सर्व संगत को भ्रमित करने में लगा है। कृष्णादासी कोई इनका मतलब नहीं, इन हरामजादों ने इस कृष्णादासी को बदनाम कर दिया। और क्या कहता है कि रामचंद्र ने उसको रखेल कहा था। अरे साले तेरी जवान नहीं कट गई हरामजादों। अब इस दोगले का ऑडियो सुने, उसमें क्या कहा था। अरे कृष्णादासी जब भाग गई थी तो मुझे फोन किया था ना, तब कृष्णादासी भाग गई थी ना। साले अपनी पत्नी कृष्णादासी को संभाल नहीं पाता है, सजभूषण को बाप बना लिया। अपनी पत्नी संभालना, तेरी पत्नी ने सजभूषण को बाप बना लिया। तेरी पत्नी सजभूषण जी की वो बन गई, रखेल बन गई। तो आपने इस गजदार का ऑडियो सुना। ये कहता है मैं 2016 से ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। ये 2016 से अब तक एक बाल नहीं पार पाया है आज तक। इसको तो अकल ठिकाने लगाने के लिए बापा सीताराम जी महाराज पूरी तैयारी के साथ जा रहा था, किंतु मालिक के दया से हमने उनसे कहा था बापा जी ये पागल है, इसको क्या करोगे, इसका अकल मती मारी गई, इससे कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ को कुछ नहीं होता, लेकिन जो पत्थर मारने वाला होता है उसको ही लगता है। बिल्कुल इसी तरह से ये दोगला है। इसको तो किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, इज्जत मान मर्यादा क्या कहता है, किसे मान सम्मान क्या होता है, इसको तो पता ही नहीं। क्यों? अगर ये खुद अपनी कमाई से जीता होता तब पता चलता अहमियत मान मर्यादा क्या है क्या नहीं। बाप दादा का ज़मीन को बेच के खा गया और अब क्या है, इन भक्तों को महामूर्ख बनाकर और लूटने के काम में लग गया है। तो विचार करना इसके बातों पे, और इससे हम अपना दूरी बना कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नंबर गालीबाज है। क्योंकि मालिक ने कहा था गाली ही से उपजे कलह कष्ट और नीच, हार चले सो संत है लाग मरे सो नीच। और ये जो भगत भाई गाली नहीं दे रहा है और ये समझ रहा है कि हम बहुत बड़ा तीसमार्का है, हम गाली देकर हम अपने आप को बहुत बड़ा वो बनने का प्रयत्न करता है। इसको ये पता नहीं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, किंतु यही गुरु के मर्यादा के कारण संगत कुछ नहीं कर रहा है इसको, और ये इस बात को हल्के में ले रहा है। सत्साई भगत भाइयों देखें सुअर की औलाद, साले मेरी छांट बना, छांट बापा सीताराम महाराज, छांट बना, एक ब्लेड ले ले बिल क्लिंटन का साला। ए बाबा सीताराम, छांट बना मेरी झाट। ए बाबा ब्लेड लिया साले कुत्ते। जैसे कि ये गद्दार बोल रहा है, आप लोगों को किस तरह से लगता है कि ये भगत हो सकता है और है। ये एक नंबर का पागल धूर्तबाज आदमी है, मान बड़ाई वाले हैं। क्या करता, उसने क्या करता है, तुझे देखना चाह रहा मैं। जब तेरी पत्नी भाग गई थी, जब तेरी कृष्णादासी भाग गई थी तब तूने फोन किया था ना। जब अजित तेरी पत्नी भाग गई थी तब मुझे फोन किया था ना, भूल गया तेरी। अरे कृष्णादासी जब भाग गई थी तब मुझे फोन किया था ना, तब कृष्णादासी भाग गई थी ना। साले अपनी पत्नी कृष्णादासी को संभाल नहीं पाता है, अपनी पत्नी कृष्णादासी को संभाल नहीं पाता, वो भाग भाग के जा रही है, सजभूषण को बाप बना लिया। अपनी पत्नी संभालना, तेरी पत्नी ने सजभूषण को बाप बना लिया। तेरी पत्नी सजभूषण जी की वो बन गई, रखेल बन गई। तेरी पत्नी भाग गई थी घर से, बता रही थी अजीत साला हरामी है, मैंने फैसला करा था तेरा, भूल गया। साले तेरा फैसला मैंने करा था, भूल गया। अरे हरामजादे, तेरी पत्नी भाग गई थी तेरे घर के, तू साले कान पकड़ के माफी मांगी थी, भूल गया। साले कान पकड़ के माफी मांगी थी हमसे, मालूम है। साले समझौता करा दे, तेरे साले कमीने मैंने समझौता करा था जो तेरी पर भाग गई थी कृष्णादासी। साले मुंह में मुंह दूंगा साले तेरे। अरे अपनी कृष्णा कह रहा मेरी पत्नी अच्छी है, तेरी पत्नी अच्छी होती ना, तेरी पत्नी से भाग क्यों गई थी, क्यों भाग गई थी बच्चे लेकर के। अरे क्यों भाग गई थी तेरी पत्नी, ये कृष्णादासी, भूल गया ना। 4-5 महीने पहले, 4-5 महीने भाग गई थी तेरी पत्नी ना, तेरी पत्नी कृष्णादासी भाग गई थी ना। अरे बताया था ना कि तू नीच आदि दूसरी औरत रखे, तू साले अजित दूसरी महिला को रखे ना। जब तू दूसरी औरत को रखेगा तेरी कृष्णादासी भाग जाएगी ना। तू साले दूसरी औरत को क्यों रखे, साले दूसरी औरत को रख के पैसा देता है और तेरी कृष्णा। सच है भगत जी
ये जो कमल देव चौपाल जूताखोर साले सुअर की औलाद मर जाएगा ऐसे साले कटिंग कर करके। अरे ये ऑडियो हमने डाली थी हरामजादे साले कुत्ते की औलाद। सबसे पहले कृष्णा दासी का पति 18/7/2025 को फ़ोन किया, अपनी ही पत्नी की शिकायत बता रहा और गलत बता रहा है, कृष्णा दासी को गलत बता रहा है। और दोबारा फिर इसी कमीने ने 21/7/2025 को फ़ोन किया। और जब इसने फ़ोन किया तो मैं वो दूसरा मोबाइल हमारे पास उसमें नहीं था, तो ये हम तो नॉर्मल पहले की तरह फ़ोन उठा लिया। और जब तक मैं अपना दूसरा मोबाइल पीछे लगाता तब तक गालियों पर गालियां देता चला गया अनावश्यक। तब मैंने इससे कहा है, और हमने जो बोला इसमें सही बोला। इसकी पत्नी घर से भाग गई थी और लड़ झगड़ के जो भी, पत्नी इसकी कह रही थी कि ये दूसरा पति रखा है, कृष्णा दासी कह रही थी कि ये हमारा जो अजित पति है ये दूसरा पत्नी रख रखा। अजित ये भाग गई थी कि मैं मर जाऊंगी, मैं कट जाऊंगी, ये कर दूंगी। तब ये अजित डर करके मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद कान पकड़ के माफ़ी मांगी, बोले रामचंद्र जी आप समझौता करवा दो। वो उसको यह था कि रामचंद्र समझौता करवा सकते हैं। तब मैंने इसको कृष्णा दासी को फ़ोन किया, समझाया। हमें क्या मालूम, इनकी तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं करता। अगर वो रिकॉर्ड किया होता ना तो वहीं सब पता चल जाता। लेकिन हम ऐसी नीच हरकत नहीं करते कि जो उनके व्यक्तिगत, क्योंकि पूरे भारत में पूरी दुनिया में बहुत से लोग, केवल कृष्णा दासी नहीं, बहुत से लोग अपने घर की परिस्थितियां बताते हैं। कोई पति पत्नी बता रहा, कोई पत्नी पति की बता रहा। तो इसका मेरा दायित्व नहीं बनता कि मैं उनकी सारी रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड करूं फिर वायरल करूं। मैं उन बातों को रिकॉर्ड नहीं करता। और ये कमीना सोचता कि मैं रामचंद्र का कुछ खाड़ लूँगा। और हम तो ओम प्रकाश जी को और गुप्ता जी को वचन दिया है, जिन शब्दों का ये प्रयोग हम करते थे ये उसी लायक हैं भी, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हाँ, अपने आप मर जाएंगे खोटे करके काम। हाँ, तो हमने तो उन दोनों को समझाया था। हाँ, अब ये कृष्णा दासी ने जो भी उल्टा उसका बोला हो, दोबारा उसने इसीलिए फ़ोन किया। न फ़ोन करता क्यों, और इससे मेरे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। तुम जितनी ही कटिंग करके ऑडियो डालते हो उतना ही लोग तुम्हारे पर जूता चलाते हैं, हमारे पर फ़ोन नहीं करेंगे। एक ही दिन फ़ोन आए थे 2-4, सबके बंद हो गए। जो तू हरामजादे ने कटिंग करके जो ऑडियो मैं ही भेज रहा हूँ और मेरी कटिंग कर डाला, तुझे मिलता ही नहीं। और प्रेमानंद की, बाबा सीताराम की ऐसी तैसी तुमने खुद करा ली, सब बंद हो गए। और तेरे पर ही उल्टा जूता चला रहे होंगे। है साले मर जाएगा ऐसे ही। अरे परमेश्वर ने जो दास से करवा दिया उसी वजह से तुम बोल रहे हो, नहीं तुम्हारी औकात नहीं थी बोलने की। और अब तुम्हारी औकात हो सब मिल करके एक कार्यक्रम कर लो, नहीं कर सकते, बस ऐसे भौंकते रहो। हाँ, सचभूषण और इतने मिल करके, उमेश, अरे कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ाओ ना, क्यों मर रहे हो? तुम्हारी औकात नहीं ज़मीन में आके कुछ काम कर सको। तुम सब साले दोगले की औलाद हो, इसीलिए तुम नहीं आ सकते। और मेरा कुछ तुम बिगाड़ नहीं सकते, तुम ऐसे ही परेशान रहोगे। तुम्हारी औकात नहीं, सामने आ जाओ, तुम्हारी औकात सबने देख ली है, बस यही करते रहो कटिंग डाल करके ना। हाँ, कृष्णा दासी की तुम ही बेइज्जती करा रहे हो। और कृष्णा दासी ने तो तुम गद्दारों के कहने पर झूठ लिख के डाला था कि मैं रामचंद्र को हर महीने 2000 रुपये भेजती हूँ। उसको शर्म नहीं आती, एक महिला होकर के ना वो 2000 रुपये मुझे भेजती थी। मेरा कोई खाता नहीं, मेरा कुछ नहीं। अरे तो हम तो उसको खुद मना करते थे, वो बड़ी उतावली रहती थी। रामचंद्र जी यहाँ बताओ, कहीं शोभरंग को फ़ोन करती थी, कहीं शशभूषण को फ़ोन करती थी। हम मना करते थे, भैया इतने उतावले ना बनो, इतना पैसा मत इधर उधर करो, अपने लड़कन बच्चन का पालो। बोले नहीं नहीं वगैरह हमें कोई दिक्कत नहीं है। हैं, तब ये कहती थी हम तो समझौता दूसरे घर का करवाते हैं और तुम इससे क्या कर लोगे, मेरे कोई फ़र्क नहीं डाल सकते हो, क्योंकि परमात्मा ने मुझे तत्व ज्ञान दे रखा है। तुम ऐसे मर जाओगे खोटे करके काम, तुम्हारी औकात नहीं कि पूरे वर्ल्ड में सामने आ जाओ। हैं, ये तो पार्ट 2 है, भाग 2 है। अब भाग 1 सुन लेना, जो 18/7/2025 को सबसे पहले फ़ोन किया था अजीत ने। हैं, इनकी स्थितियाँ हमें सब पता है, हम वो बातें नहीं खोलना चाहते कृष्णा दासी का या कुछ का। हमें क्या ज़रूरत है,
तो ये है, तुम ऐसे करते रहो, मर जाओगे ऐसे ही हमारे पीछे। सच